नमस्कार मोनिका जी। नमस्कार जया जी। आज हम लोग यहाँ पर जो दुनिया में पेंडेमिक फैला हुआ है, कोविड-19 का कहर, उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस पे आपका क्या विचार है कि ये किस वजह से इतना ज्यादा पेंडेमिक है जो पूरे संसार में त्राही त्राही मची हुई है, हर तरफ हर जगह। आर्थिक और जो है नुकसान वो तो है ही है अपना, वो तो एक अलग लेवल का जा रहा है, पर साथ ही साथ इतनी ज्यादा चीजें नेगेटिव हो रही है, थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, हम लोग इसमें से निकल नहीं पा रहे, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इसका क्या रीजन, आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये सारी चीजें? जया जी देखिए, अगर हमने आम खाने हैं तो फिर हम कैक्टस के प्लांट तो नहीं उगाएंगे, क्योंकि उस पे तो हमें आम नहीं मिलने वाला। तो ऐसे ही हम अभी जो देख रहे हैं वो हमारे कर्मों का मैनिफेस्टेशन है। जो कर्म किए हैं उसी का फल हमें मिल रहा है। और अगर आप देखें हमारी हिंदू मोनिका जी, आवाज क्लियर? अभी आपको आवाज आ रही है? कुछ हमारी जो इंटरनेट की हिंदू प्रॉब्लम। फिलॉसफी है वो तो शुरू से जो है कर्मा पे बेस्ड है, कि हम जो फल करते हैं उनका रिजल्ट जो है हमें वही मैनिफेस्ट होता है हमारे सामने। तो यहाँ पे जी आप अगर बिल्कुल। देखें तो जो क्लियर बात नजर आ रही है कि हमने जैसे कर्म करे हैं उन्हीं का फल हमें मिलेगा। तो वही फल जो है हमारे, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं। और इंक्रीजिंगली इवन साइंटिस्ट भी ये बात एग्री करते हैं। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली देखा था, बीबीसी में एक 3 पार्ट सीरीज थी जिसमें उन्होंने एक सीरीज पे यही मेंशन किया था कि क्या फ्री विल एग्जिस्ट करती है या सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है। तो साइंटिस्ट भी आज की डेट में जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे यही जान पा रहे हैं कि प्री डेस्टिनी जो है वो एग्जिस्ट करती है। और वो घूम फिर के वही हमारी हिंदू जो संस्कृति है उसके ऊपर ही आ रहे हैं कि कर्मों का जी फल जी, हमें मिलता है। तो यह बिल्कुल जो बिल्कुल। भी हमारे सामने कोरोना वायरस, कोविड या जितने भी तरह की घटनाएं आजकल हो रही हैं, खासकर जब से ये साल आया है, तो वह जी सारा कहीं ना कहीं सीधा उसी की तरफ संकेत करता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको क्या मोनिका जी, हम लोग एक एस्ट्रोलॉजिकली भी इसको देख सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि इसी ईयर में क्यों हुआ? क्योंकि ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है, जो कलयुग है उसमें किसी भी चीज को हर एक चीज को बता दिया जाता है कि ये सारी चीजें नहीं होती है, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, या जो मर्जी होती है वैसे नियम बना लिए जाते हैं। झूठ बोलना, पाप जिसको कह सकते हैं, वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, किसी भी किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। तो ऐसे में जैसे अभी तक तो जीवन चला आ रहा था, तो लोग वैसे जीने के आदी थे, तो क्या उसका कुछ इसी साल में इस तरह की चीजें, इस तरह की घटना क्यों घटी? क्या इस पे कुछ आप अपना डाल सकती हैं हाँ जी। प्रकाश? जी जया जी, जरूर। उसके लिए सबसे पहले जो है मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैं अभी जैसे आपको हिंदू संस्कृति के बारे में कह रही थी, तो उसी में हमारे जो वेद हैं उनका एक बहुत बड़ा अंग जो है वो है एस्ट्रोलॉजी, इंटरनेट ज्योतिष। प्रॉब्लम है थोड़ी सी, शायद आवाज मुझे क्लियर हो अभी आपको आवाज आ रही है? रही। तो ज्योतिष जो है वो वेदांग कहा जाता है, उसको एक वेदों की दृष्टि कहा जाता है। इट इज द आई ऑफ द वेदास। एंड द रीजन इज बिकॉज जो एस्ट्रोलॉजी है जो वो हमें बता रहा है कि आगे क्या हो सकता है। और अगर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आगे क्या हो सकता है, इसका मतलब है किसी ने वो लिखा है। और किसी ने लिखा है तो वह सीधा है, जो है एक प्रभु के होने का भी हमें इशारा देता है। और दूसरा यह भी दिखाता है कि हमारा जो कर्म है उसी का फल हमें आगे मिलेगा। और यह बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यक्ति के ऊपर भी आता है, और यही बात जो है एक ये नेशन के ऊपर भी आती है, क्योंकि एक जी राष्ट्र क्या है, वो बहुत सारे एक व्यक्तियों का ही समूह है। तो सब तरफ से जो है ये उस तरफ की तरफ बढ़ के आता है। अब जो आपका जी क्वेश्चन है कि ये इसी साल क्यों हुआ, तो उसके लिए जी हमें काल पुरुष की कुंडली पे जाना पड़ेगा। और दो जो की प्लैनेट्स जी हैं हमारे, उनके बारे में सोच जो है देखना है। पहला है गुरु, गुरु जुपिटर। गुरु जो है वो हमारे धर्म का कारक है, वो हमें सही मार्ग पे ले जाता है। वह हमारे जो उसूल है, हमारे नियम है, हमारे कर्मठता है, उसके ऊपर ध्यान देता है और हमें हमेशा व्यक्ति सही रास्ते पे चले उसकी तरफ लेके जाता है। तो यह जी मेरे 9th हाउस भाग्य का स्वामी है, और मेरे मोक्ष का भी कारक घर जो है वो गुरु ही है। जी जी और जी। शनि जो है वो मेरे कर्मों का फल देने वाला ग्रह है। हम्म, जैसे मैंने कर्म किए हैं वो वही जस्टिस हम्म, करेगा, और वैसे ही कर्मों का निवारण जो है वो हमें दे देगा।
आज की डेट में अगर आप देखें 2020 में, तो 10वां घर जो मेरे कर्मों का घर है, मेरे कर्मों के घर में मेरा धर्म भी पहुंच गया, गुरु भी वहां पे है और शनि भी वहां पे है। तो यह दोनों वहां पे हमारे कर्मों का निवारण जो है वो करने के लिए बैठे हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमें दे रहे हैं। और वैसे गुरु बहुत बेनिफिक हैं, हमेशा जो है वो हमारे रक्षा करता है, देवों के गुरु हैं वो। लेकिन यहाँ पे गुरु जो है वो नीच के हैं, तो शनि जो है वो पूरी जस्टिस जो है, पूरा कोई रुकाव नहीं है, पूरा जस्टिस जो है वो आगे दे रहे हैं। और मैं यही कहूंगी कि इसमें बचाव भी हो सकता है, लेकिन इस समय जो है यह जो है ये जस्टिस का समय जो है, ये उसकी तरफ से जो है वो मैनिफेस्टेशन हमारा 2020 में निकल के आ रहा है। हमारी प्लैनेटरी पोजीशन बड़ी क्लियरली दिखा रही है कि क्या हो रहा है। जी, तो इसके बचाव के बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरह से लोगों को जीवन जीना चाहिए, कि और ज्योतिषीय तरीके से कि क्या ज्योतिष के अकॉर्डिंग क्या चीजें किस तरह से जीना चाहिए कि हमें इन सब चीजों का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे संसार पे उससे हम बचाव कर सकें? जया जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं कहती हूँ कि एक खिड़की खुली है अभी भी हमारे पास, जिससे हम आगे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि यह तो अभी शुरुआत है, ये अंत नहीं है। क्योंकि गुरु अगर आप देखें तो अभी तो गुरु जो है वो कैप्रिकॉन में है ही, लेकिन 30 जून से वो वापस जो है अपने घर में जाने वाला है। और उसके बाद हमारे को नवंबर तक का टाइम है, 20 नवंबर तक का टाइम है, उसके बीच में खिड़की है। अगर हमने अपने कर्म सुधार लिए तो गुरु जो अपने ही घर में है, तो वह उससे हमारा जो ये आगे आने वाला समय है उसमें बचाव काफी कुछ कर सकता है। लेकिन अगर हमने ये खिड़की में नहीं किया तो फिर जब गुरु आगे वापस आएगा तो फिर बहुत कुछ खराब दुनिया में इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसकी क्लियर आशंका जो है प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यही कहूंगी कि ये जो एक टाइम है वहां पे हमें अभी भी टाइम है। और कोरोना वायरस ने एक्चुअली हमें, आप देखें तो रीबूट किया है, हमें रीबूट किया है कि एक बार हम फिर से देखें, हम जो माइंडलेसली चले जा रहे हैं तो हम क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर देख लें। और व्यक्ति विशेष कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनसे बहुत ज्यादा जो है फर्क उनपे पड़ सकता है। तो अगर मैं उनके बारे में आऊं तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि जो एक हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि एक ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ अगर हम हर रोज चलें, और ग्रेटिट्यूड की भावना यह है कि हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करें मन से, कि हमें जो मिला है हम उसमें संतुष्ट हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, या कि ये सोचें कि आगे हमें क्या क्या नहीं मिला। तो सबसे पहली चीज तो ये है संतुष्टि, जो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि हमारे विचार, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसा सोचते हैं, जिस तरह का खाना खाते हैं, यह सभी चीजें जो है वो बाद में हमारे एक्शंस में निकल के बाहर आती हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि हम अपने किस तरह का भोजन कर रहे हैं, किस तरह के विचार कर रहे हैं, इनके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो उससे भी हमारा बचाव काफी कुछ हद तक हो सकता है। और तीसरी चीज तो है ही कि हम जो है बिल्कुल अपने जो भगवान का ध्यान करें और जाप करें। और जाप में इस समय में महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसके लिए जरूर बोलूंगी। सरस्वती महाभागे तो सरस्वती मंत्र है, और महामृत्युंजय का मंत्र जो है उसमें क्या है कि वो बहुत ही नर्चरिंग मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। तो यह हमें मोक्ष की तरफ तो लेके जाता ही है, लेकिन यह बहुत ही नर्चरिंग मंत्र है जो हमारे अंदर जब ऊर्जा शक्ति कम होने लगती है तो ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। और लगातार अगर जैसे 11 बार या 21 बार हम इसका रोज जाप कर लेंगे तो उससे ऊर्जा शक्ति जो विकसित होती है उससे हमें अपने आप ही सही काम करने की प्रेरणा जो है वो मिल जाती है। तो यह दूसरी बात। और आखिरी बात मैं यही कहूंगी कि कुछ दान करना हमें बहुत जरूरी है। चाहे थोड़ा थोड़ा देते रहें, लेकिन हम जल्दी कुछ दान देते रहें।